ईरान अमेरिका बातचीत मुनक़ता होने की खबरें बेबुनियाद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहते हैं अमेरिका और ईरान में गुफ्तगू जारी है। बातचीत कहां और किस अंजाम पर पहुंचेगी कोई नहीं जानता। ईरान से कहा अब वक्त आ गया है, मुआहिदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है मजीद ऐसा नहीं करने देंगे। अमेरिकी सेनेट में ईरान जंग से मुतालिक गर्मा गर्म बहस। वाशिंगटन अब इस मुआहिदे के लिए दबाव का शिकार है जो पहले मुस्तरद किया। कशीदगी के बावजूद सिफारती रास्ता क्यों इख्तियार किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर ने सवालात की बुछाड़ कर दी। अमेरिका ईरान से मुआहिदे के लिए भीख नहीं मांग रहा। जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी नौइयत के हैं। वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो का जवाब। अमरीकी सिफारतकारी नहीं मसाइलों की जुबान समझते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रजाई की अमरीका पर तनकीद। एक्स पर बयान में कहा अमरीकियों ने साबित कर दिया वो सिर्फ मसाइलों की जुबान बेहतर समझते हैं। दुश्मन के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत पर ईरानी अफवाज को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। ईरान अमेरिका कशीदगी, ईरान की सिफारतकारी सरगर्मियां तेज। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते। फ्रांस, तुर्किया, कतर, मिस्र और सऊदी हम मनसब से राबते। खिते की सूरत हाल समेत मुज़ाकरात से मुतालिक उमूर ज़ेरे गौर। सऊदी वजीर खारजा से मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त का जायजा। कशीदगी में कमी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। ईरान अमेरिका के दरमियान दोबारा झड़पें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत भी बढ़ गई। बैरेंट क्रूड ऑयल $97 फी बैरल हो गया। अमारती मरबन तेल $96 फी बैरल का हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल पर पहुंच गई। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन की तैयारियां। तदफीन से कबल 3 रोज तक अवामी तकरीबात का एहतमाम। ईरानी अवाम 3 रोजा सोग के दौरान शहीद रहनुमा को खराज अकीदत पेश करेंगे। तकरीबात के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जुलूस का आगाज होगा। तेहरान में अवामी जुलूस कम अज कम 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म से कारोबारी शख्सियात सनदकारों की मुलाकात। मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज करने, बजट के बारे में मुशावरत। वफद को अदालती और टैक्स इस्लाहात, टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने ताजर बरादरी के ताउन को सराहा। कहा बजट में रिलीफ की फराहमी पर तवज्जो मरकूज है। मुख्तलिफ शोबों में तरक्की से मईशत को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। वफ्द में मियाँ मोहम्मद बनशा, आरिफ हबीब, आतिफ बाजवा और दीगर शामिल थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और प्राइम मिनिस्टर्स की जो कमिटमेंट है कि 300 अरब रुपए की उन्होंने कमिटमेंट की है एआई और एआई रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए। वज़ीर आज़म से मुस्तकबिल में सॉफ्टवेयर बरामदात बढ़ाने बारे गुफ्तगू हुई। एआई के फ़रोग के लिए 300 अरब रुपए फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म कारोबारी तबके को टैक्सेशन में रियायतें देना चाहते हैं। उम्मीद है शरह नमू में नुमाया बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म से रेवेन्यू एक्सपोर्ट बढ़ाने से मुतालिक गुफ्तगू हुई। मारूफ कारोबारी शख्सियात आमिर इब्राहिम, मोहम्मद अली और ज़ियाउल्लैफ मुनीर की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने तस्दीक कर दी। विफाक के लिए 1126 अरब जबकि सूबों के लिए 3138 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई। पंजाब के लिए 1450 अरब, सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए 816 अरब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 564 अरब रुपए और बलूचिस्तान के लिए 308 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया है। आइंदा माली साल में पावर डिवीजन के 48 मनसूबों के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई। ज़राए के मुताबिक जारी मनसूबों के लिए 86 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई। नए मनसूबों के लिए 4 अरब रुपए से जायद फंड्स रखने की तजवीज़ की गई। कौमी ग्रिड सिस्टम की तोसी और बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुतादिद मनसूबे भी तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा होंगे।
वजीर दाखिला से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। अमन ओमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जारी कोशिशों का जायजा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि देर पर अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल हम आहंगी की जरूरत है। कोशिशों की हिमायत के लिए विफाक के अज़्म की तारीफ करता हूं। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 के बजाय 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज और दीगर कमर्शियल तकरीबात 10 बजे तक जारी रह सकती हैं और 11 बजे कारोबार की इजाजत होगी। वजीर आजम की मंजूरी के बाद तवानाई बचत मुहिम के तहत कारोबारी सरगर्मियों के नए औकातकार नाफिज। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। हजाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 3 रोज में 12,157 हजाज कराम वतन वापस पहुंचे। 1 लाख से जायद सरकारी हजाज कराम सऊदी अरब में मौजूद हैं। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक पोस्ट हज परवाजें 30 जून तक बिला तात्तुल जारी रहेंगी। पंजाब में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का एहतजाज, पटवारियों और गर्दावरों की कलम छोड़ हड़ताल, दफातर की तालाबंदी, इंतकाल समेत दीगर मसाइल के हल के लिए साइलिन ख्वार। मुजाहिरीन का कहना है कि 2015 में किए गए वादे ताहाल पूरे नहीं हुए। स्केल अपग्रेड, मोटरसाइकिल और पेट्रोल की फराहमी का मुतालबा। मुतालिबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया। गैर कानूनी तौर पर गंदुम जखीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन। तरंडा मोहम्मद पनाह में खुसूसी ब्रांच की निशानदही पर कार्रवाई। महकमा खुराक इंतजामिया का हेड फरीद में छापा, 3,127 थैले बरामद। उधर महकमा खुराक डीजी खान ने अब तक 2,136 टन गंदुम बरामद कर ली। मुल्क के मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर फाहद मुस्तफ़ा की हुकूमत से सिनेमा औकातकार में नरमी की अपील। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब को खत लिख दिया। कहा फिल्मी सनत मुतासिर हो रही है, सिनेमा के औकातकार में तोसी की जाए। इस तोसी से टिकट फरोख्त और आमदन में इजाफा होगा। सराइकी मिठास भरी जुबान, सराइकी गानों की अलग ही पहचान। कानों में रस घोलती सराइकी जुबान में गुलकारी बेहद पसंद है। मियांवाली के सराइकी गुलकार हुकूमती पाबंदियों से मसाइल का शिकार। शोज ना होने से रोजगार मुतासिर, सकाफती सरगर्मियों को फरोग देने की अपील। हैप्पी बर्थडे ग्रेट वसीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम 60 बरस के हो गए। अजीम बॉलर ने 104 टेस्ट और 356 वनडे खेले। इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस में 414, वनडे में 502 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।